आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटूज़ ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया के डिफरेंट पेनिनसुलर प्लेटूज़ हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेटूज़ होता क्या है। प्लेटू इज़ अ ब्रॉड फ्लैट एलिवेटेड लैंड फॉर्म दैट राइजेज शार्पली अबाउ द सराउंडिंग एरिया ऑन एटलीस्ट वन साइड। एक साइड से ना ये तख्त की तरह उठा हुआ होता है और इसको टेबल लैंड भी कहते हैं बिकॉज ऑफ फ्लैट टॉप। उठा हुआ टॉप जो होता है इसकी वजह से इसको टेबल लैंड भी कहते हैं। कुछ की फीचर्स इसके हैं। एलिवेशन हायर देन सराउंडिंग लैंड, जो सराउंडिंग लैंड्स है उससे उठा हुआ होता है, उससे इसका एल्टीट्यूड जो हाइट जो है बड़ी होती है। फ्लैट और स्लाइटेड अंडुलेटिंग सरफेस, माउंटेन्स की तरह नहीं उनकी पीक्स होती हैं, ये सिर्फ उठा हुआ होता है स्लाइटली फ्लैट ऊपर की तरफ। बाउंड्रीज इसकी कैसे होती हैं? स्टीप्स और स्लोप्स होते हैं इसके इर्द गिर्द, ड्रेनेज के लिए स्टीप्स जैसे फ्लो ऑफ वाटर जाएगा निकल जाएगा, इस तरीके से बाउंड्रीज होती हैं इसकी। बना होता है ये इंटरनल अर्थ मूवमेंट की वजह से, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ और इरोजन्स ऑफ रिवर्स वगैरह, विंड्स, इसकी वजह से ये बनता है। इसकी एवरेज हाइट 300 मीटर से 600 मीटर तक होती है अबव सी लेवल। और इंडिया में कुछ एग्जांपल अगर हम देखें, डेक्कन प्लेटू की जो हाइट है 600 से 900 मीटर है, छोटा नागपुर की 700 मीटर है, और मालवा प्लेटू की 500 मीटर है, मेघालय प्लेटू की 1500 मीटर है, और तिब्बतियन प्लेटू जो है ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट है जिसकी हाइट 4500 मीटर होती है। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द जो प्लेटूज़ हैं उनका फ्लो जो है वो ईस्ट वर्ड होता है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। बट जो कुछ प्लेटूज़ हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, मंदोवी, जौहरी, शरावती, परियार, इनका जो फ्लो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। मोस्ट ऑफ द जो पेनिनसुलर प्लेटूज़ हैं इंडिया के वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं। बस ये जो प्लेटूज़ मैंने मेंशन किए हैं इनका ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होता है, वेस्ट की तरफ जाते हैं ये। तो अब कुछ प्लेटूज़ हम डिस्कस करते हैं जो कि इंडिया के प्लेटूज़ हैं। देखिए, ये आप मैप ड्रा कर लेना और यहाँ पे जो ये मेंशन किए गए हैं, हाईलाइट किए गए हैं प्लेटूज़, इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप मैप ड्रा कर लें, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ। पहला प्लेटू जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मारवर प्लेटू। ये साउथ वेस्ट राजस्थान में लाई करता है, बिटवीन अरावली रेंज ईस्ट से और थार डेजर्ट वेस्ट से, उसके बीच में है ये। और ये कवर करता है जोधपुर, पाली, बारमार एंड नागपुर डिस्ट्रिक्ट, इनके बीच, इन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है ये। इसकी हाइट 250 से 500 मीटर है अबव सी लेवल, और सम स्कैटर्ड हिल्स एंड रिजेस राइज स्लाइटली हायर। स्लोप अगर इसका देखें, स्लोप इसका है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। रिवर्स लाइक ल्यूनी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फॉलो दिस स्लोप ड्रेनिंग टूवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ। कंपोजिशन अगर हम इसकी देखें तो वो है ओल्ड पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, ये आर्चियन रॉक्स का बना हुआ, मेनली कंपोज्ड ऑफ किसका है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक का, ग्रेनाइटिस और सिस्ट का, इसका सेडिमेंट्री रॉक्स का भी ये बना है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल। और ये रिच इन बिल्डिंग स्टोन्स, स्पेशली जोधपुर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम एंड साल्ट डिपॉजिट्स। अब दूसरा प्लेटू जो है वो है सेंट्रल हाईलैंड। इसको पेनिनसुलर प्लेटू भी कहते हैं नॉर्दर्न पार्ट में। समटाइम्स इसको रेफ़र किया जाता है राजस्थान प्लेटू, कहाँ पे, वेस्टर्न पार्ट में, एंड बुंदेलखंड प्लेटू इन ईस्टर्न पार्ट। लोकेशन की बात करें तो ये नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर है, इसकी लोकेशन ये लाई करता है, और एक्सटेंड कहाँ से, अरावली रेंज वेस्ट से
टू छोटा नागपुर प्लेटू ईस्ट से एक्सटेंड होता है। और इसके इर्द गिर्द जो बाउंड्रीज है, बाउंडेड बाई सराउंडिंग बाई अरावली हिल्स, विंध्या रेंज, छोटा नागपुर प्लेटू एंड ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसका स्लोप जो है वो है फ्रॉम साउथ टू वेस्ट टू नॉर्थ टू ईस्ट। इसीलिए रिवर लाइक चंबल, बेतवा-कन, देसन फ्लो नॉर्थ ईस्टवर्ड्स एंड जॉइन द यमुना। ये रीज़न है। अब ये कहाँ कहाँ से लाई क्रॉस करता है? मेनली कवर्स राजस्थान, मारवर प्लेटू, बुंडी अपलैंड्स, मध्य प्रदेश से मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड प्लेटू, यहाँ से ये क्रॉस होता है। आगे क्या है? डेक्कन प्लेटू। ये हमने पहला प्लेटू पढ़ा था मारवर, दूसरा प्लेटू हमने पढ़ा है सेंट्रल हाईलैंड, अब तीसरा जो है वो है डेक्कन प्लेटू। एरिया कवर करता है ये कहाँ कहाँ से? कवर साउदर्न इंडिया अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये साउथ से 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको। बाउंडेड बाई सतपुरा एंड विंध्या रेंजेस इन नॉर्थ में जो विंध्या रेंजेस हैं, सतपुरा रेंजेस है, उससे ये बाउंड हुआ है। और ईस्टर्न घाट्स इन ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स से ये बाउंड है। वेस्टर्न घाट्स में जो है इन वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स से ये बाउंड है। और इंडियन ओशन इन साउथ में ये इंडियन ओशन से ये बाउंडेड है। शेप इसकी रफली ट्रायंगल, क्योंकि प्लेटूज़ की होती ही ट्रायंगल शेप है। बेस क्या है इसका? सतपुरा, विंध्या रेंजेस नॉर्थ से, और 2 साइड्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट से बाउंड है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया। इसका जनरल स्लोप जो है वेस्ट टू ईस्ट है। तो इसका रीज़न ये है, दिस इज़ वाई मोस्ट रिवर्स गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड। वो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में इसीलिए जाती हैं क्योंकि इसका स्लोप जो है वो ईस्टवर्ड है। ओनली फ्यू नर्मदा, तापी, मांडवी, जोहरी फ्लो वेस्टवर्ड। सिर्फ ये कुछ रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट जो वेस्टवर्ड, मैंने जो पहले भी आपको बता दिया। ये बना किसका होता है? मोस्टली इग्नियस रॉक्स का बना होता है और बेसल्ट रॉक्स डोमिनेंट होती हैं इसमें। गिव्स राइज टू ब्लैक कॉटन सॉइल, रेगुर सॉइल, क्योंकि रेगुर यहाँ पर कल्टीवेट होता है। सम पार्ट्स आल्सो हैव ग्रेनाइट, जेनेसिस और सिस्ट। फिर उसके बाद है बस्टर प्लेटू। इसकी लोकेशन जो है वो लाई करता है साउदर्न छत्तीसगढ़ में, ये लाई करता है। कवर्स मेनली बस्टर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव एंड सुकमा डिस्ट्रिक्ट। ये सारे डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है। इट इज़ पार्ट ऑफ द लार्जर दंडाकर्ण्या रीजन। और ये रिच इन किन चीज़ों में होता है? मिनरल्स यहाँ पे बहुत होते हैं, मिनरल्स रिच प्लेटू भी कहते हैं इसको। डेंस फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड टीक, साल, बैम्बू, टेंडू लीव्स वगैरह भी यहाँ पर होते हैं। रिवर्स एंड डिवीजन देखा जाए तो इंद्रावती रिवर जो है अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी फ्लोज अक्रॉस अ प्लेटू। इस प्लेटू से वो फ्लो करती है, इधर से उसका फ्लो है। इट डिवाइड द बस्टर प्लेटू इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्दर्न बस्टर और साउदर्न बस्टर। और ये जो प्लेटू है बस्टर प्लेटू, इसको नक्सलिज्म यहाँ पे बहुत डोमिनेंट है और ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पे रहती है। उसके बाद अगला प्लेटू जो है वो है बुंदेलखंड अपलैंड। इसका लोकेशन है साउथ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ सेंट्रल मध्य प्रदेश। इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स इसके हैं उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर, जलाऊं, हमीरपुर, बांदा, महोबा एंड चित्रकूट। और मध्य प्रदेश में टिकामग, दाटिया, पन्ना, सागर, छतरपुर एंड दमोह। ये बना होता है आर्चियन रॉक्स का। और लैंड यहाँ पे रॉकी होती है, अनइवन टाइप की, एंड बेयर हिल्स होते हैं। रिवर्स लाइक बेटवा, दसन, कैन, पसूनी टन्स फ्लो थ्रू इट। इंटेंस रिवर इरोजनल हैज़ क्रिएटेड। यहाँ पे इंटेंस रिवर क्रिएट किए गए हैं और इसी वजह से क्या होता है, कल्टीवेशन इफेक्ट होता है यहाँ पे, वाटर स्केर्सिटी, क्योंकि इरोजनल वर्क बहुत यहाँ पे होता है, इस वजह से
वाटर स्केर्सिटी भी हो जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये इनफर्टाइल लैंड हो जाती है। उसके बाद है छोटा नागपुर प्लेटू, जो स्टेट्स कवर करता है मोस्टली इन झारखंड, लार्जेस्ट पार्ट है, और आल्सो एक्सटेंड इनटू नॉर्दर्न उड़ीसा, साउदर्न बिहार एंड छत्तीसगढ़। आर्चियन रॉक्स का बना होता है और रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट्स, कोल, आयरन, माइका, बक्साइट, कॉपर एंड यूरेनियम। रिवर्स एंड ड्रेनेज इसका देखा जाए तो ड्रेन्ड बाय द 3 मेन रिवर सिस्टम, दामोदर रिवर, सबर्णरेखा रिवर एंड सन रिवर, जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और स्मॉलर रिवर्स भी कुछ हैं, ये आप नोट कर लें। जनरल स्लोप जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है, ये वेस्ट से फ्लो करते हैं, तो इसीलिए ये ईस्टवर्ड फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाता है। और इसी में कोल फील्ड हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दामोदर वैली कोल फील्ड, जारिया, बकोरू, बोकारू, रानीगंज एंड ग्रीत झारखंड में है, और ये लार्जेस्ट कोल बेरिंग रीजन है इंडिया का। कुछ हिल्स भी हैं जिनसे ये सराउंडेड है, जैसे राजमहल हिल्स, हज़ारीबाग हिल्स जो झारखंड में है, रांची प्लेटू, और पालामू हिल्स, प्रशांत हिल्स, और उसके बाद नेक्स्ट प्लेटू जो है वो है मेघालय प्लेटू। ये बना होता है आर्चियन रॉक्स का, और उसके बाद ये रिच इन है लाइमस्टोन, यूरेनियम और सिलिमनाइट, इसमें ज़्यादा होता है। और उसके बाद हाईएस्ट पार्ट जो है वो है इसका खासी हिल्स, और हाईएस्ट प्लेटू का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जिसको कहते हैं वो है शिलांग पॉइंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्लोप इसका है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नॉर्थवर्ड स्लोप जो है जेंटल टूवर्ड्स ब्रह्मपुत्रा वैली की तरफ है। उसके बाद साउथवर्ड स्लोप अगर जो देखें वो है ड्रॉपिंग इनटू बांग्लादेश प्लेन्स, सुरमा वैली में जाता है साउथवर्ड स्लोप। रिवर्स कहाँ से फ्लो करते हैं और रीजन कहाँ पे है? रिवर्स आर शॉर्ट रेन फेड एंड सीजनल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द प्लेटू इटसेल्फ। शॉर्ट रेन फेड हैं, बारिशें कम होती हैं, और इसी प्लेटू से ही ओरिजिनेट होता है रिवर। नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स हैं, ड्रेन इनटू द ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा में ड्रेन होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? उमियम, डिगारू, कोपिली। और साउथ फ्लोइंग रिवर जो हैं वो डिसेंड स्टीपली इनटू बांग्लादेश में जाते हैं, और उनकी एग्जाम्पल्स मैंने नीचे मेंशन कर दी हैं। और अगला प्लेटू जो है वो है महाराष्ट्र प्लेटू। लोकेशन उसकी है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट को कवर करता है। एक्सटेंड्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड सतपुरा रेंज। वेस्ट से वेस्टर्न घाट और नॉर्थ से सतपुरा रेंज के बीच में एक्सटेंड होता है। एवरेज हाइट इसकी 500 से 600 मीटर है अबव सी लेवल, और ये बना होता है वॉल्केनिक लावा फ्लोज ड्यूरिंग द डेक्कन ट्रैप्स इरप्शन के टाइम पे जो हुआ उसकी वजह से ये बना है। कंपोज्ड मेनली ऑफ बेसल्ट रॉक। सॉइल की बात करें, वेदरिंग ऑफ बेसल्ट हैज़ प्रोड्यूस्ड ब्लैक कॉटन रेगुर सॉइल, जो है यहाँ पे रेगुर जो है वो ब्लैक सॉइल की वजह से होता है, और रिच इन मिनरल्स लाइक लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन और रेगुर सॉइल यहाँ पे होती है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है। आल्सो पैचेस ऑफ लेटराइट सॉइल ऑन हायर स्लोप। हायर स्लोप्स पे लेटराइट सॉइल के भी पैचेस जो है मिलते हैं। तो आप प्लीज़ ये वाला जो मैप है इसको ड्रा करें। आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर ये मैप ड्रा करोगे, जो ये मैप है, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और उसके बाद ये जो सारे प्लेटूज़ हैं ये आप इनको इसी तरीके से नोट्स की फॉर्म में लिख लें, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी JK SSB के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू सो मच।